हेलो एवरीवन। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पिछले सेशन में हमने कुछ क्वेश्चन देख लिए थे प्रॉफिट एंड लॉस के, और आज के सेशन में हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है ये, जो कि डाउट्स में आया था। और ये क्वेश्चन IBPS क्लर्क 2014 का आया हुआ क्वेश्चन है। IBPS क्लर्क 2014 का आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, हम लोग यहीं से शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस की, देखते हैं वन बाय वन आगे और हमें क्या क्या सॉल्व करना है। चलिए मूव ऑन। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, a man sells three motors for rupees 500 5400 3300 एंड 4135। ये तीन तरह के मोटर थे उसके पास जिसको उसने बेचा है। अब इन मोटर्स को बेचने पर उसको कुछ प्रॉफिट हुआ, तो जो बेचा है, तो क्वेश्चन में हमें ये समझ में आ रहा है कि इसका कॉस्ट प्राइस नहीं, इसका सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। क्वेश्चन में ये सब सेलिंग प्राइस हमें गिवन है कि कितने कितने में उसने सामान को बेचा था। तो पहले वाले मोटर को उसने बेचा 5400 रुपये में, दूसरे वाले को बेच दिया 3300 में, और तीसरे वाले को बेच दिया 4350 में। अब इन तीनों पे उसे प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, तो इसका डाटा हमारे पास गिवन है लेकिन इनकम्प्लीट। इसमें डाटा में ये बताया जा रहा है हमें कि पहले वाले पे उसे 20% का प्रॉफिट होता है। ही मेक 20% प्रॉफिट ऑन फर्स्ट एंड 10% प्रॉफिट ऑन सेकेंड। यहाँ तक क्लियर है। और फिर बोला गया है, और पूरे होल ट्रांजेक्शन पे, मतलब तीनों को बेचने पे, थर्ड वाले के बारे में नहीं बताया, थर्ड वाले का क्या होगा ये नहीं बताया, पूरे ट्रांजेक्शन पर उसको लॉस हो रहा है। कितने का? 93/8% का उसको लॉस हो रहा है। वॉट डिड थर्ड मोटर कार कॉस्ट हिम? ठीक है, थर्ड मोटर कार का कॉस्ट उसके लिए क्या था? जो सेल कर रहा है, जो मैन है, जो किसी बेच रहा है, उसके लिए उसका कॉस्टिंग क्या था? क्योंकि हमें तो सिर्फ सेलिंग प्राइस गिवन है तीनों का, हमसे पूछ रहा है थर्ड वाले का कॉस्ट प्राइस बताइए। ठीक है, क्लियर है बात। अब हमें ये समझना है कि देखिए, पहले वाले को भी बेचा उसने, दूसरे वाले को भी बेचा। पहला वाले को बेच रहा है 5400 में, 20% का फ़ायदा। दूसरे वाले को बेच रहा है 3300 में, तो वहाँ पर 10% का फ़ायदा। लेकिन तीसरा वाले को जब बेचता है तो अब उसको फ़ायदा नहीं बल्कि नुकसान होता है। और नुकसान ऐसा होता है जो कि पहले वाले का प्रॉफिट और दूसरे वाले के प्रॉफिट से भी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। इसीलिए वो इन दोनों प्रॉफिट को न्यूट्रल करने के बाद लॉस में चला गया। कितना लॉस में चला गया? इतना लॉस में चला गया। ठीक है, तो हमें ये निकालना, हमसे पूछ रहा है कि बताइए थर्ड वाले का कॉस्ट प्राइस क्या था। हमें फर्स्ट वाले का कॉस्ट सेलिंग प्राइस पता है, सेकंड का पता है, थर्ड का पता है। इन तीनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो हमें पूरा पूरा सेलिंग प्राइस पता चल जाएगा। और ये यहाँ दिया हुआ है परसेंटाइल लॉस का, यहाँ से हम कॉस्ट प्राइस तीनों का निकाल सकते हैं। ठीक है, रेशियो का कॉन्सेप्ट लगाएंगे और निकल जाएगा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं इसमें हम लोग क्या कुछ कर सकते हैं वन बाय वन। देखिएगा, क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि पहले वाले का जो प्रॉफिट है वो है 5400 रुपया, 5400 रुपया। आई थिंक ये काफ़ी बड़ा हो रहा है, थोड़ा इसको छोटा कर लिया जाए। 5400 रुपया। ठीक है, और उस पर उसको फ़ायदा हुआ। कितने का फ़ायदा हुआ? 20% का उसको फ़ायदा हो रहा है। अगर 20% का उसको फ़ायदा हो रहा है तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि 5040 का ये कितना सेलिंग प्राइस है? 20% का फ़ायदा मतलब 100 रुपये की चीज़ को 120 में बेच रहा है। एक मिनट, तो इसको हमें इसका कॉस्ट प्राइस निकालना है ना, तो हम क्या करते हैं कि हम लोग इसको 120 से डिवाइड कर देते हैं और 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये निकालने का हमारा ये तरीका है। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 12 से पूरा पूरा कट जाना चाहिए। ठीक है, 12 से पूरा पूरा कट जाना चाहिए। देखते हैं, ट्वेल्व फोर जा 48, बच गया 6,
6 0 12 5 जा 60, ये जीरो भी गया। अब एक जीरो है, यहाँ एक जीरो है, दोनों जीरो लगा दीजिए, ये निकल गया पहले वाले का सीपी, ये पहले वाले का सीपी है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग दूसरे वाले के सीपी की तरफ। दूसरे वाले में हमसे बोला गया कितना है उसका सेलिंग प्राइस 3,300 रुपये और फ़ायदा कितने का हो रहा है 10% का। तो इसका सीपी कितना होगा, सीपी निकालने के लिए फ़ायदा 10% का मतलब 110%, 110% इस 330 के 3,300 के बराबर है, ठीक है। आइए वैल्यू निकालते हैं, 3,300 बाई 110 इंटू 100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 11 से कितनी बार में चला जाएगा, ये 300 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। 300 इंटू 10 कर देंगे, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 3,000। ये दूसरे वाले का कॉस्ट प्राइस हो गया, ठीक है। तीसरे वाले का कॉस्ट प्राइस हमें अभी नहीं पता है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब आते हैं हम लोग ओवरऑल ट्रांजेक्शन पे। ओवरऑल ट्रांजेक्शन पे क्या हुआ है, तो अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ओवरऑल ट्रांजेक्शन पे हमें हो रहा है यहाँ पर नुकसान। कितने का नुकसान हो रहा है, तो ओवरऑल ट्रांजेक्शन पे हमें 3/8 का नुकसान हो रहा है। कहने का मतलब क्या है, 9 8 जो 72, 72 और 3 75, 75/800, ठीक है। मतलब कि 800 रुपये के सामान पे उसको 75 रुपये का नुकसान हो रहा है। 800 रुपये के सामान पे अगर 75 रुपये का नुकसान हो रहा है, देखिए ये चीज़ अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा हो कि ये कैसे हो गया, इसके लिए आपको रेशियो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। रेशियो वाला चैप्टर देखिए जा करके। रेशियो वाले चैप्टर में मैंने ये सब बताया है कि इन सब का मतलब क्या होता है। जब भी फ़ायदा होता है या नुकसान होता है तो कॉस्ट प्राइस पे ही होता है। तो कॉस्ट प्राइस कितना परसेंटाइल में था ना, तो नीचे 100 आएगा ही आएगा। 800 में 75 का नुकसान, 800 में अगर 75 का नुकसान हो गया तो आखिर कितने में बेचा होगा, तो उसने बेचा होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू रेशियो उसने बेचा होगा 75 माइनस कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 725 में बेचा होगा। और क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कितने में बेचा है, तो क्वेश्चन में इन तीनों के हम लोग सीपी को, तीनों के एसपी को ऐड कर लेते हैं। कौन कौन सा है, 5,400, 3,300 और 4,350। ये तीनों कितने के बराबर होना चाहिए, ये तीनों बराबर होना चाहिए 725 के बराबर होना चाहिए तीनों, ठीक है। आइए इन तीनों को ऐड कर लिया जाए, तो 5,400 3,300 दोनों मिलके कितने हो गए, दोनों मिलके हो गए 8,700, 8,700। और थर्ड वाले का कितना है, थर्ड वाले का है 4,350, इसको भी जोड़ लेते हैं, 0 5 0 5 7 3 10 8 4 12 1 13, मतलब टोटल एसपी कितना आ गया 13,050। और क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कितना है 725। तो यहाँ से हम लोग को सीपी निकल सकता है, ठीक है। यहाँ से हम लोग सीपी निकाल सकते हैं। मतलब सीपी कितना होगा, तो सीपी होगा 800। 800 रुपये में 75 का नुकसान हो रहा था, तो 800 रुपया हमारा सीपी है, उसमें बेचा कितने में, 75 रुपये कम में बेचा, मतलब 725 में बेचा। 725 में बेचा, 725 हो गया एसपी और 800 हो गया सीपी। ये हमारे पास क्वेश्चन का ओवरऑल एसपी है, जो किसके बराबर, 725 के बराबर। तो अगर हम 800 निकाल दें तो हमारा पूरा सीपी निकल जाएगा। और जब पूरा सीपी निकल जाएगा तो एक सीपी यहाँ दिया हुआ था, एक सीपी यहाँ दिया हुआ था, इन दोनों सीपी को पूरे सीपी से, टोटल सीपी से अगर माइनस कर लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। चलिए देखते हैं। तो हम लोग को अब क्या करना है कि इस टोटल सीपी निकालना है। टोटल सीपी कितना होगा जी, तो टोटल सीपी हम लोग निकाल रहे हैं। टोटल सीपी हमारे पास हो जाएगा 13050 बाई 725 इंटू 800। अब इसको हम लोग कैंसिल कर लेते हैं। ये कैंसिल करने के लिए आप 25 की हेल्प लीजिए। 25 से ये कट जाएगा। 25 से कितनी बार कटेगा, 25 से 2 टाइम 50 बचे कितना, 22 और 5, 4 बार में 800, 9 बार में 25 से ही कट गया। अब 25 से आप इसको काट लो, ये भी कटना चाहिए। 25 से कितनी बार में कटेगा, 25 3 जा 75, 25 2 जा 50, ये कट गया। अब 29 से 1350 भी कटना चाहिए, ठीक है। ट्राई करके देखिए, कटेगा, जरूर कटेगा। 29 से अगर आप 1350 काटेंगे तो कितनी बार में लगना चाहिए, 6 बार में ज़्यादा हो जाएगा। 4 बार
क्योंकि 30 है, 30 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 120 आता है और ये 130 के आसपास है, तो मेरे ख्याल से 29 से लग जाना चाहिए। 29 से 4 बार में 9 चौक 36, 3 4 4 दूनी 8, 3 11, ये लग जाएगा 29 से। 29 से ये इतना कटेगा 4 बार में, ठीक है। हमारे पास बचेगा कितना, हमारे पास कुछ वैल्यू बच जाएगा, कितना बच जाएगा, 29 से 4 बार में आता है 116, 130 में से 16 गया, बचा कितना 114, सॉरी 14 बच गया, 14 बच गया और इधर 5 है। 29 से 5 बार में ये भी कट जाएगा और 0 का 0, ये पूरा पूरा कट गया। अब 32 से आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, काम हो जाएगा। 0 का तो 0 ही रहेगा, जीरो तो अपने प्लेस पे है। 45 से 2 बार में 0 अपने प्लेस पर है, पैंतालीस से 2 बार में 90, बच गया 9, और 45 से 3 बार में हो जाएगा 135, 135 और 9, 135 और 9 हो जाएगा 144, 144। तो ये हमारा निकल गया टोटल सीपी। टोटल सीपी कितना आ गया, 14,400, 14,400। अब हमें ये ध्यान देना है कि हमारे पास क्वेश्चन में सीपी कितना था। तो क्वेश्चन में हमारे पास 2 सीपी थे, ठीक है। हमने 2 निकाला हुआ था, एक निकला था 4500 के आसपास का, 4500 रुपया निकला था, और एक निकला था 3000। तो एक जो निकला है 4500 रुपया, ठीक है, हम लोग सबसे पहले उसके ऊपर आते हैं। तो 4500 और 3000, इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो हमारा वैल्यू कितना हो जाएगा। 4500 और 3000 को अगर आप जोड़ते हो, $4500 और 3000 हो जाएगा 7000। देखिए ध्यान दीजिएगा, हमने यहाँ पर निकाला हुआ था सीपी, एक सीपी हमने निकाला हुआ था यहाँ पर 4500 और एक सीपी निकाला हुआ है 3000, ठीक है। और हमारे पास क्वेश्चन में अभी ओवरऑल सीपी आ चुका है। ओवरऑल सीपी कितना आ गया है, 14,400। इसमें से हम लोग को माइनस करना है कितना, एक हमें माइनस करना है 4500 और एक हमें माइनस करना है 3000। तो दोनों मिलाए कितना माइनस करना है हमें, 7,500। चलो जी 7,500 माइनस कर लेते हैं, ठीक है। अब देख लीजिए, 0 का 0, 0 का 0, 14 से 5 गया 9 बचेगा, यहाँ 13, 13 से 7 गया तो 6 बचेगा। मतलब थर्ड वाले का सीपी कितना था, तो थर्ड वाले का सीपी था 6900, ठीक है। देखिए थोड़ा सा टाइम टेकिंग था ये क्वेश्चन, इसलिए था क्योंकि ये मेंस लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है और ये मेंस लेवल का क्वेश्चन है। अब ध्यान देंगे तो ये क्वेश्चन जो है वो IBPS क्लर्क 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है, और 2014 में सिर्फ मेंस होता था, पीटी नहीं होता था, इसलिए थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी है और कुछ इससे ज़्यादा नहीं। बस इसमें हमें ये समझना था कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन हमसे 3 सीपी दे चुका था, पहला सीपी हमारे पास दिया हुआ था, दूसरा सीपी भी दिया हुआ है, तीसरा एसपी दिया हुआ है, पहले वाले पे प्रॉफिट दिया हुआ है, दूसरे वाले पे प्रॉफिट दिया हुआ है, और ओवरऑल लॉस दिया हुआ था। हमसे बोल रहा है थर्ड वाले का सीपी बताइए, ठीक है। ओवरऑल लॉस दिया है, तो यहाँ एक रेशियो का वैल्यू काम करता है कि लॉस होगा चाहे प्रॉफिट होगा, हमेशा वो कॉस्ट प्राइस पे ही काउंट होता है। अगर सेलिंग प्राइस पे काउंट होगा स्पेशल केस में, तो क्वेश्चन में बता दिया जाएगा कि वो सेलिंग प्राइस पे काउंट हो रहा है, लेकिन नहीं बताया गया है तो बाय डिफ़ॉल्ट वो कॉस्ट प्राइस पे ही काउंट होता है। तो हम लोग यहाँ से इसको सॉल्व करके ये समझ गए, इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करके समझ चुके थे कि अगर हमारे पास 9/3/8 है तो 9/3/8 कितना होगा। तो हम लोग ये देख चुके थे कि 9/3/8 होगा 75/800। ये लॉस था, मतलब 800 रुपये में, 800 रुपये में उसको लॉस हो रहा है कितने का, 75 का। 800 रुपये में 75 का लॉस हो रहा है, मतलब 800 रुपये के सामान को 75 रुपया कम में बेचा। 75 कम में बेचा मतलब कितने में बेचा, 725 में बेचा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितने में बेचा, ये तो ओवरऑल निकल के आ रहा है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितने में बेचा, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास 3 सीपी थे, सॉरी 3 एसपी थे हमारे पास, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में अगर हम देखेंगे तो हमारे पास 3 एसपी थे। पहला एसपी था हमारा 5,400, 3,300 और 4,350। इन तीनों को हमने जोड़ दिया, ये तीनों कितने के बराबर हो जाएंगे, इन तीनों को हमने जोड़ दिया, ये आ गया 13,000
500, ये कितने के बराबर, ये 725 के बराबर। तो यहाँ से हम 1 की वैल्यू निकाल के 800 की वैल्यू निकाल दी, 1 की वैल्यू निकाल दिए, फिर 800 की वैल्यू निकाले, 800 की वैल्यू कितनी आ गई, 14,400। ठीक है, अब 14,400 आ गई, तो यहाँ से हमने क्या करना है कि टोटल सीपी निकल गया, 2 का सीपी हम निकाल चुके थे। एक सीपी निकला था 4500, एक सीपी निकला था 3000, दोनों को जोड़ दिए कितना हो गया 7,500। 7,500 में इसको माइनस कर लिया, आ गया थर्ड वाले का सीपी 6,900 रुपया। ठीक है, क्लियर है, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन था, कोई बात नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन पे तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखिएगा, बोला गया है प्रॉफिट अर्न आफ्टर सेलिंग, प्रॉफिट अर्न आफ्टर अ सेलिंग a pair of shoes rupees 2033 is same as the loss incurred after selling a same price of shoes for rupees 1600। ठीक है, तो हमसे बोल रहा है कि व्हाट इज़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ शूज़ का कॉस्ट प्राइस क्या होगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन को पहले हमें समझना पड़ेगा, क्वेश्चन हमसे क्या जानना चाहता है। क्वेश्चन हमसे जानना चाह रहा है सिंपली कि हमारे पास टोटल 2 SP गिवन है। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर हमने एक पेयर ऑफ शूज़ है उसको अगर हम बेचते हैं तो पहले हम अगर बेचते हैं उसको 2033 रुपये में, 2033 में अगर उसको बेचते हैं तो हमें फ़ायदा होता है और हमें उतना ही नुकसान होता है, जितना फ़ायदा हो रहा है ठीक है उतना ही नुकसान भी होता है जब हम उसे बेचते हैं 1063 रुपये में, 1063 में। मतलब प्रॉफिट और लॉस जो है यहाँ पर वो बिल्कुल सेम है, जितना हम अप जा रहे हैं उतना ही हम डाउन आ रहे हैं। तो हमसे बोल रहा है कि बताइए उसका सीपी क्या होगा। ये एक बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के लिए आपको बस याद रखना है कि ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा जब परसेंटाइल नहीं, सिर्फ प्रॉफिट और लॉस की बात कर रहे हैं कि प्रॉफिट में बेचने जब 2001 प्राइस पे बेचा जाए तो उतना ही प्रॉफिट होता है जितना कि लॉस होता है दूसरे प्राइस पे बेचने पे। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में अगर हमें सीपी निकालने के लिए बोलेगा, आपको कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना है, दोनों एसपी को ऐड करके बाई 2 कर दीजिए, SP1 प्लस SP2 बाई 2 कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पहला सेलिंग प्राइस 2033 और ये 1063, 2000 और 1000 हो गया 3000, और 3 और 3 थी 6, और 6 और 3 9, मतलब कि 3096 और बाई 2 कर लीजिए, 2 से काट लीजिए, 2 से 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16। ये हो गया आपका शूज़ का सीपी, क्योंकि दोनों का सीपी सेम है, 1548, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन था, इसे हम लोग को कुछ याद रखना ही पड़ेगा जिससे कि एग्जाम में हम लोग क्विक सॉल्व कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए, अ मार्क प्राइस ऑफ अ वॉच वॉज 720। एक वॉच है जिसका मार्क प्राइस मतलब जो भी उस पर नोटिस है कितना है, 720 रुपये का। अ मैन बाउड द सेम फॉर रुपीज़ 550.8 आफ्टर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट, 2 लगातार डिस्काउंट के बाद इतने में मिला है। ठीक है, हमसे बोल रहा है कि पहला डिस्काउंट था 10% का, तो बताइए दूसरा डिस्काउंट कितने का था। पहला डिस्काउंट 10% का, तो दूसरा डिस्काउंट कितने का था, बस इतना सा क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, दूसरा डिस्काउंट निकालना ऑप्शन में गिवन है, आइए चेक करते हैं कैसे निकलेगा ये। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि पहले डिस्काउंट देने के बाद अब प्राइस कितना रह गया, तो 720 रुपया था। कितना, 720 रुपये का सामान था वो। अब 720 रुपये का सामान था, उस पर डिस्काउंट दिया गया कितने का, 10% का, मतलब लिया कितना उससे, 90%। 10% नहीं लिया, डिस्काउंट का मतलब क्या होता है कि उतना हम नहीं लेंगे, 10% का डिस्काउंट था, नहीं लिया, तो लिया कितना, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। फाइनली हमें क्या मिल गया यहाँ पर, 9 2 ज़ा 18 का 8, कैरी 1, 9 7 ज़ा 63 और 164। ठीक है, मतलब पहले डिस्काउंट के बाद जो वॉच का जो प्राइस था वो हो गया था 6,648, लेकिन दूसरा डिस्काउंट भी दिया गया, और दूसरा डिस्काउंट देने पर उसको कितने का पड़ा, वो 550 रुपये 80 पैसे का। तो हम लोग को वही डिस्काउंट परसेंटाइल निकालना है। चलिए देख लेते हैं कितना कम लिया, तो 550
से माइनस कर लेते हैं, देखते हैं कितना कम दिया, 0। 10 से 8 गया 2, 7, ये हमारे पास 4 है, इसको आप 9 ना समझें, ये 4 है। तो 14 से 5 गया तो 9, ठीक है। 97.20, मतलब अगली बार जो डिस्काउंट दे रहा है वो कितने रुपए का दे रहा है, 97 रुपया 20 पैसे का डिस्काउंट दे रहा है। अगर वो 97 रुपये 20 पैसे का डिस्काउंट दे रहा है तो वो डिस्काउंट आखिर है कितना, वो डिस्काउंट है कितना, ये हम लोग को जानना है। यही क्वेश्चन में पूछ रहा था, दूसरा डिस्काउंट कितने का है। तो दूसरा डिस्काउंट कितने का था, 97 रुपीज़ 20 पैसे का। और डिस्काउंट किस पे मिला था, डिस्काउंट मिला था 648 पे। और परसेंटाइल निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई। अब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 है यहाँ है, तो ये पॉइंट हट जाएगा और ये पूरा पूरा ख़त्म हो जाएगा। इसको हमें डिवाइड करना है। अब 6 से अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो आप एक अप्रॉक्सीमेट आंसर निकाल सकते हो, पूरा पूरा कटे ना कटे अलग बात है। फिलहाल देखिए 2 से कट रहा है, कोशिश करते हैं काटने की। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12 और 0, ये कट गया। आई थिंक ये 4 से ही कटना चाहिए, 4 से कटना चाहिए। 4 8 जा 32, 4 1 जा 4 और ये भी कट जाएगा। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, ठीक है। अब आगे भी इसे कटना चाहिए आई थिंक। 9 से ट्राई करें क्या, 9 1 जा 9 और 3, 9 से 9 9 जा 9 9 जा 81 और 9 से आप इसको ही काट लीजिए तो आ जाएगा ये कितना, 9 1 जा 9, बच जाएगा हमारे पास यहाँ पर 3 0, 9 3 1 31, 9 3 जा 27, 4 5 9 5 जा 45, आगे 9 से कट जाएगा। 9 1 जा 9 और 9 5 जा 45, मतलब अगला डिस्काउंट कितने का था, अगला डिस्काउंट था 15% का। अगला डिस्काउंट कितने का, तो अगला डिस्काउंट है हमारे पास 15% का, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, ठीक है। देखिए समझाने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन अगर आप क्वेश्चन का आइडिया है पहले से कि क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व हो सकता है तो आप बहुत ही जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप बड़े आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन का देखिए फॉर्मेट क्या था, क्वेश्चन का फॉर्मेट बड़ा ही सिंपल, छोटा सा क्वेश्चन हमसे बस इतना बोल रहा था कि हमारे पास एक वॉच है जिसपे 720 रुपये का टैग लगा हुआ है। पहली बार उसको डिस्काउंट देता है, एक बार और डिस्काउंट देता है, 2 लगातार डिस्काउंट के बाद उसको 550 रुपया 80 पैसा में मिलता है। पहला डिस्काउंट 10% का, दूसरा डिस्काउंट कितना होगा ये हम लोगों को जानना है, ठीक है। 10% का डिस्काउंट था 720 रुपये के टैग पे पहले तो एक डिस्काउंट दिया 10% का, 10% नहीं लिया तो लिया कितना, 10% अगर नहीं लिया तो लिया उसे कितना, 90%, ठीक है। 10% अगर उसे नहीं लेगा तो लेगा कितना, उससे 90% ही ले रहा है, 90% ले रहा है। चलिए जी 90% निकाल लेते हैं, 90% हमने निकाल दिया। 90% जैसे हम निकालते हैं तो 90% कितना आ रहा है, तो 90% इसका निकाल दिया गया, कितना आ गया, 6,448 रुपये, ये पहला डिस्काउंट था। अब क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि उसको फाइनली एक और डिस्काउंट दिया गया जिसके बाद वो सामान उसको कितने मिला, 550 रुपये 80 पैसा में मिला। तो 550 रुपये 80 पैसा में माइनस कर लिए, कितना बचा, 97.20, मतलब इतने का डिस्काउंट दिया। अगर वो इतने का डिस्काउंट दे रहा है तो डिस्काउंट का परसेंटाइल क्या है, तो 97.20 का डिस्काउंट दिया कितने में, 648 रुपये में, 648 रुपये यहाँ पर था, 648 रुपये में डिस्काउंट दिया। अब हमने क्या किया, बारी बारी से इसको फिर कैंसिल करना स्टार्ट किया। बारी बारी से अगर जब हम लोग इसको कैंसिल करना स्टार्ट करेंगे तो पूरा पूरा कैंसिलेशन होने के बाद आ जाएगा हमारे पास कितना, 15% आंसर। क्लियर है क्वेश्चन। चलिए इसे आप अच्छे से एक बार देख लीजिए वीडियो पॉज करके। प्रीमियर ख़त्म होने के बाद वीडियो फिर रिकॉर्डेड फॉर्म में आ जाएगा। अभी तो आप इसको पॉज तो कर सकते हैं, इसको आप बैक नहीं कर सकते हैं अभी, लेकिन प्रीमियर ख़त्म होने के बाद फिर रिकॉर्डेड फॉर्म में आ जाएगा। फिर आप इसको 1 बार 2 बार 3 बार देखिए, समझ में आएगा। और ये कैलकुलेशन इतना लंबा हो रहा है, कैलकुलेशन के लिए भी मैं एक वीडियो लेके आऊँगा जिसमें बहुत ही शॉर्ट कैलकुलेशन होगा, बहुत जल्दी हम लोग बस कैलकुलेशन को ऑप्शन से सॉल्व कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन में बोला गया है गौरी वेंट टू द स्टेशनरी to buy things worth ₹25.
गौरी एक स्टेशनरी पे जाती है, वो 25 रुपये का सामान खरीदती है, आउट ऑफ विच 30 पैसा, अब 25 रुपये जो उसने दिया उसमें से आउट ऑफ विच 30 पैसा वेंट ऑन सेल टैक्स ऑन टैक्सेबल परचेज। इफ टैक्स रेट इज 6%, टैक्स का रेट कितना है 6%, व्हाट वाज द कॉस्ट ऑफ टैक्स फ्री आइटम। ठीक है, देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा हुआ है, IBPS पीओ का क्वेश्चन है 2014 का, मतलब मेंस का क्वेश्चन है पीओ का। ठीक है, ज़्यादा पुराना क्वेश्चन नहीं है, मात्र 5 से 6 साल पुराना क्वेश्चन है। फिलहाल ध्यान दीजिए यहाँ पर एक कॉन्सेप्चुअल चीज़ क्या है। कॉन्सेप्चुअल चीज़ ये है कि यहाँ पर सेल टैक्स लग रहा है। सेल टैक्स क्या होता है, सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि सेल टैक्स होता क्या है। ठीक है, आइए पहले हम लोग सेल टैक्स के ऊपर काम करते हैं। सेल टैक्स कहने का मतलब कि जो भी सामान बेचा जा रहा है, सेल किया जा रहा है, उस पर कुछ टैक्स लगेगा। ठीक है, सिंपली आप इसको ऐसा समझिए कि अगर आप जाते हो अकाउंट से पैसा निकालने के लिए, अपने अकाउंट में गए पैसा निकालने के लिए, तो आपसे बोल दिया गया जी ठीक है, आप अगर ATM से पैसा निकाल रहे हो तो 3 ट्रांजैक्शन के बाद फिर आपको चार्ज लगेगा। ठीक है, तो 3 ट्रांजैक्शन तक तो कोई चार्ज नहीं लगा, तो 3 तक ठीक है, लेकिन 3 के बाद लेंगे तो चार्ज लगेगा। कैसा चार्ज लगेगा, तो जितना आप ऊपर जाइएगा, एक बार निकालिएगा 5 रुपया, 2 बार निकालिएगा तो फिर 10 रुपया, 3 बार निकालिएगा 15 रुपये, इस तरीके से बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। ठीक है, कुछ भी वहाँ पर कुछ एक अपना तरीका होगा चार्ज लेने का। फिलहाल यहाँ पर हमें क्या बोल रहा है कि अगर आप, एक लाइन यहाँ पर था, अगर हम ध्यान से देखें तो बोला था कि 30 पैसा वेंट ऑन द सेल टैक्स ऑन टैक्सेबल परचेज। टैक्सेबल परचेज पे मतलब कुछ अमाउंट ऐसा भी होगा जो कि टैक्स फ्री होगा। मतलब कहने का मतलब कि दुकान वाले ने बोला कि अगर आप 40 रुपये का सामान लेंगे तो आपको टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन 40 से ऊपर लेंगे तो आपको टैक्स लगेगा। तो वही चीज़ यहाँ पर था कि कुछ ना कुछ अमाउंट होगा जिस पे कि टैक्स लग रहा होगा। तो आइए हम लोग पहले उसको जानने की कोशिश करते हैं। तो ये जो वैल्यू है हमारे पास कि टैक्स कितना था, तो हम ये मान के चलते हैं कि जो परचेज उसने किया है, जो टोटल जो उसने खरीदारी की है वो कितने का है, एक्स का, एक्स रुपीज़ का, उसमें 30 पैसा किसका है, टैक्स का। तो हम ये मान के चलते हैं कि टोटल जो पैसा हमसे पूछ रहा है व्हाट वाज द कॉस्ट फ्री आइटम, कॉस्ट फ्री बिना कॉस्ट के, बिना टैक्स के कितना, व्हाट वाज द टैक्स फ्री आइटम, बिना टैक्स लिए हुए कितने रुपए का सामान ऐसा था जिसपे कि हम लोग टैक्स ना भी दें, जिसपे कि हमारा टैक्स लगेगा ही नहीं। ऐसा क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा एक्स की हेल्प लेते हैं। ठीक है, हम लोग मान के चलते हैं कि टैक्सेबल परचेज जिस पे हमें टैक्स लगना था, जो हमसे पूछा है हम वही निकालते हैं, जिस पे हमें टैक्स लगना था वो कितना है, उसको हम मान के चलते हैं कि वो है ए। कितना है, ए है, इतने पे हमें टैक्स लगना था। कितने का टैक्स, तो टैक्स का चार्ज है 6% का। चलो जी, इतने का 6%, ए का 6% कितना होगा, तो ए का 6% क्वेश्चन के हिसाब से कितना दिया हुआ था, 30 पैसा। ठीक है, आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं कि ए है कितना। ए क्या था हमारा, टैक्स फ्री आइटम जिस पे ए क्या था हमारा, ए था हमारा टैक्सेबल आइटम जिस पे हमें टैक्स लगना है। ए क्या है, टैक्सेबल आइटम। देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पर, बात समझिए। इस चीज़ से पहले मैं कुछ और कॉन्सेप्ट आपको बता दूं कि ये जो उसने 25 रुपया जो दिया ना, इसके अंदर क्या क्या था, ध्यान दीजिएगा। ये समझ गए तो क्वेश्चन बन गया। इस 25 रुपये के बहुत सारे पार्ट थे। एक पार्ट ऐसा था कि इसी 25 रुपये के अंदर वो भी उतना भी एक लिमिट है जिस पे टैक्स नहीं लगता, तो टैक्स फ्री, कुछ पैसा टैक्स फ्री आइटम तक के लिए गया। कुछ पैसे इसमें थे जिस पे कि टैक्स लगना था। ठीक है, और कुछ पैसा इसमें वो भी था जिस पे कि टैक्स लगा। टैक्स कितना लगा, 30 पैसा। टैक्स फ्री आइटम, टैक्सेबल आइटम, और ये हो गया टैक्स 30 पैसा। तो हमें अब पता करना है कि टैक्सेबल आइटम कितना है और टैक्स फ्री आइटम कितना है। और क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, टैक्स फ्री आइटम के बारे में पूछ लिया है। ठीक है, बस इतनी सी बात है। यहाँ से हम लोग का क्वेश्चन मिल जाएगा। इस 25 रुपये के अंदर ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है और ये भी है। ठीक है, आइए चेक करते हैं। तो हम लोग मान के चल रहे हैं कि जो हमारा टैक्सेबल आइटम है, मतलब ए, ठीक है, वो कितना है, ए है। 6% निकाल दिए, कितना आ गया, क्वेश्चन के हिसाब से बोला था 30%, 6 से 100 काट दो,
5 बार में 5, इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा 500। चूंकि ये पैसा में था तो ये 500 पैसा हो जाएगा, 500 पैसा हो जाएगा। 500 पैसा को रुपया में कन्वर्ट करोगे, 100 से डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा 5 रुपया। मतलब ए क्या था हमारा टैक्सेबल आइटम, टैक्सेबल आइटम कितना 5 रुपया। क्लियर है बात, टैक्सेबल आइटम 5 रुपया। हमसे क्या बोल रहा है, हमसे बोल रहा है बताओ जी टैक्स फ्री आइटम कितना होगा। बिल्कुल अब सिंपल हो गया क्वेश्चन कि 25 रुपये में से आपने 5 रुपये तो दे दिया उधर, 25 रुपये में से आपने 5 रुपया दे दिया टैक्सेबल आइटम। अब कितना बचा 20 में से आपने 30 पैसा और दे दिया, 20 में से आपने 30 पैसा और दे दिया। अब कितना बचा, अब बच रहा है 19.70। ये हो गया आपका टैक्स फ्री आइटम 19.70। सिंपल सा क्वेश्चन था बस, ठीक है। देखिए फिर से ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में बोला जा रहा है गौरी वेंट टू स्टेशनरी एंड बाउट थिंग्स वर्थ ₹25। 25 रुपये का सामान उसने खरीदा, जिसमें से 30 पैसा उसके सेल टैक्स में चला गया। एंड टैक्सेबल परचेज, जो भी टैक्सेबल परचेज था, बोला गया है कि उसका टैक्स रेट कितना है 6% है। हमसे बोल रहा है बताइए टैक्स फ्री आइटम, मतलब कि इतना कि क्या वो लिमिट था जिसपे कि टैक्स नहीं लगता, ठीक है। और वो पैसा कितना था जिसपे कि टैक्स लगा, और वो पैसा क्या है जिसपे कि कितना टैक्स हमारा लगा। तो हम लोग बारी बारी से इसको भी देखते हैं कि 25 रुपया दिया, उसमें से कुछ होगा जो कि टैक्स फ्री होगा। उस लिमिट को पार करेंगे तो हमें टैक्स लगेगा। कितना लिमिट पार की है वो हम लोग निकाल रहे थे यहाँ पर, वो हम लोग यहाँ पर निकाल रहे थे। कितना टैक्स दिए, 30 पैसा टैक्स दिए। तो ये क्या है ये हमें नहीं पता। हमने क्या किया, उसको ए मान लिया कि चलो जी वो ए है। हमने उसको ए मान लिया कि कितना हमारा टैक्सेबल आइटम है, तो हमारा टैक्सेबल आइटम है ए। अब हम लोग उसको बारी बारी से निकाल रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, ए मान लिए। ए पे कितना % का टैक्स लगा था, क्वेश्चन बोला 6% का। 6% का टैक्स लगा। 6% के टैक्स देने के बाद एक्चुअल में अमाउंट कितना देना पड़ा, 30 पैसे का। हमने इसको कैंसिल करा लिया तो ये आ गया 500 पैसा। 500 पैसा को रुपये में कन्वर्ट किए, कितना आ गया 5 रुपये। क्लियर है बात, ठीक है। तो 5 रुपये का हमारा टैक्स लगा। हमने उसको लिख दिया यहाँ पर 25 रुपये का सेट था। 25 रुपये के सेट में 30 पैसा आ गया हमारा टैक्स के फॉर्म में, 5 रुपये आ गया हमारा टैक्सेबल आइटम जिस पे हमारा टैक्स लगा। तो इन दो चीज़ों को हटा देंगे तो बचेगा क्या, टैक्स फ्री आइटम। तो टैक्स फ्री आइटम कितना था, टैक्स फ्री आइटम था 19 रुपया 70 पैसा। आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है, ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को। आप लोग एक बारी पढ़ लीजिए क्वेश्चन, फिर मैं समझाता हूँ इसे। आई थिंक आपने पढ़ लिया है। देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है अ मैन बाउट हॉर्स एंड कैरेज वर्थ ₹3000। 3000 रुपये में उसने खरीदा था। ही सोल्ड द हॉर्स एट अ गेन ऑफ 20 एंड कैरेज एट अ लॉस ऑफ 10। जब उसने घोड़े को बेचा तो 20% का फ़ायदा हुआ, और जब उसने कैरेज को बेचा तो उसको 10% का नुकसान हो गया। देयर बाय गेन 2% ऑन होल। और पूरे ट्रांजेक्शन पे घोड़ा भी बेच दिया और जो गाड़ी थी, ठीक है, जो कार्ड था उसे ही बेच दिया। तो कितने का उसको फ़ायदा हुआ, टोटल बेचने पे उसको 2% का फ़ायदा ही हो रहा है। पहले में 20% का नुकसान, दूसरे पे 10% का फ़ायदा, ओवरऑल 2% का फ़ायदा, ठीक है। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द हॉर्स। हॉर्स का कॉस्ट क्या होगा, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए ध्यान देते हैं पहले इसके कॉन्सेप्ट पे। कॉन्सेप्चुअल चीज़ें क्या है कि हमें ये समझना पड़ेगा यहाँ पर कि उसने घोड़ा और कैरेज, हॉर्स और कैरेज दोनों को 3000 रुपये में खरीदा था, ठीक है, दोनों मिला करके, लेकिन बेच रहा है दोनों को अलग अलग, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग मिक्सचर एलिगेशन का एक रेशियो लगाएंगे, एक कॉन्सेप्ट लगाएंगे। मिक्सचर एलिगेशन क्या, कभी भी दो चीज़ों को अगर आपस में आप मिला देते हो और उससे कोई तीसरी चीज़ बनती है तो वहाँ पर मिक्सचर एलिगेशन लगेगा, कन्फर्म लगेगा। तो यहाँ पर फ़ायदा हो रहा है, एक बार नुकसान हो रहा है, ठीक है। प्रॉफिट या लॉस को अगर आप क्रॉस करते हो तो आपको क्या मिलेगा, आपको सीपी का रेशियो मिलेगा। प्रॉफिट या लॉस को अगर आप क्रॉस करते हो तो आपको क्या मिलेगा, सीपी का रेशियो मिलेगा। तो पहले वाले पे, हॉर्स पे ध्यान दीजिएगा। हॉर्स
और कैरेज। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको हम लोग यहाँ लिखते हैं, हॉर्स और कैरेज। हॉर्स पे कितने का 20% का फायदा, और कैरेज पे 10% का नुकसान, और ओवरऑल क्या हुआ, ओवरऑल हो गया उसको 2 का फायदा। ठीक है, तो इसको आप क्रॉस करके यहाँ लिखोगे, इसे आप क्रॉस करके यहाँ लिखोगे, 20 - 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, और 2 माइनस और 10 करेंगे तो कितना होगा, 12 हो जाएगा। ये क्या निकल रहा है, ये सीपी का रेशियो निकल रहा है। अगर ये सीपी का रेशियो निकल रहा है तो हम इसको काट लेते हैं, काट के देखते हैं कितना होगा। चलिए काटिए मत, क्योंकि काटने से कोई विशेष फायदा नहीं होने वाला है। हमें बोला गया क्या, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द हॉर्स, हॉर्स का कॉस्ट क्या है। तो हॉर्स का जो कॉस्टिंग होगा, एक बात पे यहाँ पर ध्यान देंगे हम लोग, हॉर्स का कॉस्टिंग ये बताएगा और कैरेज का कॉस्टिंग ये बताएगा। ठीक है, इस चीज़ पे हम लोग को विशेष ध्यान देना है। ठीक है, चलिए तो ध्यान दीजिए कि दोनों मिला के कितने में खरीदा था, 3000 में। और अगर रेशियो की बात करें तो हॉर्स जो है वो 12 का और कैरेज कितने का, 18 का। अगर इन दोनों को हम अगर जोड़ लेते हैं, इन दोनों को अगर हम लोग जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 18 और 12 दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो हो जाएगा 30। और क्वेश्चन के हिसाब से कितना है, 3000। तो एक की वैल्यू निकाल दीजिए, कितनी आ गई, 100। अगर एक की वैल्यू 100 है तो हमसे क्या पूछा था, हॉर्स के बारे में, मतलब 12, तो कितना हो जाएगा, 12 की वैल्यू 1200। और वहीं अगर हमसे पूछ लेता कैरेज के बारे में तो 18, एक की वैल्यू 100 तो 100 की वैल्यू, 18 की वैल्यू 1800। आपसे हॉर्स के बारे में पूछा, हॉर्स आपका आंसर। क्लियर, समझ में आया सभी को, सिंपल सा क्वेश्चन। फिर से देख लीजिए एक बार, बोला गया है अ मैन बाउट अ हॉर्स एंड अ कैरेज 3000 रुपये में खरीदता है। ही सोल्ड हॉर्स गेन ऑफ 20 एंड कैरेज लॉस ऑफ 10। ठीक है, हॉर्स को बेच रहा है तो उसको 20% का फ़ायदा होता है, और गाड़ी को बेचता है तो उसको 10% का नुकसान होता है। और जब वो दोनों का ओवरऑल निकालता है कि फाइनली हुआ क्या, एक में फ़ायदा हो गया था, एक में नुकसान हो गया, तो फाइनल क्या हुआ, फाइनल उसे क्या हुआ, 2% का उसको फ़ायदा हुआ। तो उसे बोला गया कि हॉर्स का प्राइस क्या था। हम लोग को पता है कि जब भी दो चीज़ें मिक्स होती हैं तो उससे हमें कुछ ना कुछ वैल्यू फ़ायदा होता है। तो मिक्सिंग में क्या है, मिक्सर एलिगेशन में हमने पढ़ा था कि अगर हम लोग प्रॉफिट या लॉस को क्रॉस करते हैं तो क्या मिलेगा, सीपी। और हमसे सीपी पूछ रहा था, हमसे क्वेश्चन में सीपी ही पूछ रहा था, तो हमने बस सीपी के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, देखिए सीपी के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया, क्रॉस किया 22 और 2 के साथ, ये माइनस कर लेंगे तो 18 हो जाएगा, ये माइनस कर लेंगे तो 12 हो जाएगा, 2 - 12। ठीक है, 12 हो जाएगा। अब ये रेशियो आ गया, रेशियो के हिसाब से 12 और 18 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 30 होगा। ठीक है, और क्वेश्चन कितना बता, ये दोनों का सीपी था तो दोनों का सीपी रेशियो के हिसाब से कितना, 30, और क्वेश्चन के हिसाब से कितना, 3000। काट दिए, एक की वैल्यू कितनी आ गई, 100। अगर एक की वैल्यू 100 तो 12 की वैल्यू 1200, 18 की वैल्यू 1800। ठीक है, हमसे बोला था किसके बारे में, हमसे बोल रहा था हॉर्स के बारे में, तो हॉर्स का कितना हो गया, 1200 हो गया। ठीक है, जिस साइड में जो रहेगा वही उसको रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है क्वेश्चन, समझ में आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है। देखिए क्या बोला गया क्वेश्चन में, बहुत ही ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को। नरेश परचेज टीवी सेट ऑन 11,250 आफ्टर गेटिंग अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द लेवल प्राइस। जो भी मार्क प्राइस था उस पर 10% का उसको डिस्काउंट दिया गया, तब जाकर के इतने में मिला है, 11,250 में। आफ्टर गेटिंग 10% के डिस्काउंट के बाद उसको 11,250 में मिल गया। और क्या बोल रहा है इसमें, ही स्पेंट 150 ऑन ट्रांसपोर्ट। टीवी खरीदा 10% के डिस्काउंट पे, मिला कितने में, 11,250 में। अब उसको घर लेके जा रहा है, घर ले जाते समय उसको 150 रुपया लग गया ट्रांसपोर्ट में। ठीक है, ऑटो से या फिर किसी भी चीज़ से, रिक्शे से उसको भेजा हुआ घर, तो कितना लगा, 150 रुपया उसका किराया लग गया। और फिर उसको इंस्टॉल करवाना था, तो इंस्टॉल करवाने में, इंस्टॉल करने के लिए कितना लगा उसको, 800। इंस्टॉल करने वाला आया, टीवी को इंस्टॉल करा घर में। ठीक है, कितना पैसा लिया, 800 रुपया लिया। अब क्या कर रहा है, एट व्हाट प्राइस
should he it be sold so that the profit earned would be 15%। ठीक है, अब ध्यान देना यहाँ पर कि एट व्हाट प्राइस, कितने पैसे में वो उस टीवी को बेच दे। किसी भी वजह से वो टीवी को बेच रहा होगा, क्योंकि घर में उसे इंस्टॉल करवा लिया लेकिन उसके बाद फिर से बेच रहा है, तो किसी वजह से बेच रहा होगा, तो बेच रहा है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि वो कितने में बेचे कि उसको 15% का प्रॉफिट हो। यहाँ तक क्वेश्चन बहुत सिंपल था, लेकिन यहीं से क्वेश्चन टर्न लेता है और बोल रहा है क्या कि इफ़ नो डिस्काउंट वाज ऑफर्ड, जब उसको डिस्काउंट ऑफर नहीं किया गया था तब की बात करिए। ठीक है, कि जब उसको डिस्काउंट ऑफर नहीं किया गया था। तो अगर डिस्काउंट ऑफर नहीं किया गया होता तो टीवी का कॉस्ट प्राइस क्या होता, ये हम लोग को पहले निकालना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद फिर हम उसमें 115% निकाल लेंगे तो सेलिंग प्राइस निकल के आ जाएगा। आइए सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले हमें ये देखना है कि टीवी जो उसने खरीदा है 10% के डिस्काउंट पे खरीदा था। ठीक है, उसने टीवी को 10% के डिस्काउंट पे खरीद लिया था। तो टीवी उसने खरीदा है 10% के डिस्काउंट पे। थोड़ा सा स्पेस बना लें यहाँ पर ताकि क्वेश्चन दिखता भी रहे और हम सॉल्व भी कर लें। फिलहाल टीवी को उसने 10% के डिस्काउंट पे खरीदा था। अगर 10% का डिस्काउंट नहीं मिलता तो कितने में खरीदता। तो हमें ये सिंपली समझ में आ चुका है कि ये जो प्राइस है वो कितना है, 90% है। एक्चुअल जो प्राइस था उसका ये कितना है, ये 90%। तो 11,250 बाई 90, तो 1% का वैल्यू निकल जाएगा, और 1% का वैल्यू निकल जाएगा तो फिर इसको हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरा हमें एक्चुअल इसका प्राइस निकल जाएगा कि जब डिस्काउंट नहीं दिया तो कितना पैसा लगता है इसे। जब डिस्काउंट नहीं दिया था, एक जीरो से एक जीरो पहले आप काट दो, 9 से एक बार में, 9 1 ज़ा 9, बच गया 2 और 2, 9 2 ज़ा 18, बच गया 4 5, 9 5 ज़ा 45, पूरा कैंसिल। फाइनल कितना आ गया हमारे पास, फाइनली आ गया है 12,500। क्लियर है, 12,500 रुपया का वो था। अब क्या हुआ, उस पर उसने 150 रुपया घर ले जाने पे लगाया, वो भी तो काउंट होगा। ठीक है, चलिए, तो 12,500 का एक्चुअल था, 150 रुपया उसने लगा दिया उसको घर ले जाने में, 800 रुपया उसने लगा दिया था उसको इंस्टॉल करने में। ये सब उसके लागत में ही आ रहा है, सबको जोड़ लीजिए। 0 5 8 5 13 1 14 का 4 कैरी 1 2 1 3 और 1। ठीक है, मतलब यहाँ से हमें क्या समझ में आ गया कि ये जो हमारे पास टोटल प्राइसिंग था, थोड़ा सा इसको चेंज कर रहे हैं, ज़ीरो 5 9 9 5 14 का 4 कैरी 1 3 और 1। मतलब उसे अब अगर डिस्काउंट नहीं मिलता तो उसको ये जो टीवी था वो कितने में मिलता, 13,450 रुपये में मिलता। अब वो उसको बेचना चाह रहा है, कितने में बेचना चाह रहा है, 15% के प्रॉफिट पे। मतलब इतने पे उसको 15% का प्रॉफिट चाहिए। 15% का प्रॉफिट चाहिए मतलब 100 रुपये की चीज़ को कितने में बेचेगा, 115 में बेचेगा। तो मतलब इतने को कितने में बेचेगा, तो 115 का वैल्यू हमें निकालना है। चलो जी निकाल लो, 115 बाई 100, ये कॉमा था, कुल पॉइंट नहीं था। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, फाइनली ये 5 से भी कटना चाहिए, फाइनली ये 5 से ही कटना चाहिए। तो जब आप इसको काटोगे तो ये कितना आ जाएगा, चलिए काट के देखते हैं सीधा सीधा। 10 है तो ये 10 को हटाएंगे तो यहाँ पर अपने आप पॉइंट लग जाएगा, और इन दोनों का हमें मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा, तो मल्टीप्लिकेशन आप करके देखिएगा
ठीक है, मल्टीप्लिकेशन आप करके देखिएगा, फाइनल मल्टीप्लिकेशन आएगा आपका 15,467.50। ठीक है, ये इतना इसका मल्टीप्लिकेशन आएगा। ठीक है, आप मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करके चेक करिए, आपके पास समय है 30 सेकंड का। चेक करिए इतना आता है कि नहीं आता है, फिर मैं इसका एक तरीका ही बताऊंगा आपको। इतना लंबा मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाए इसका तरीका मैं आपको बताऊंगा। आइए देखते हैं। देखिए, ऐसा जब भी मल्टीप्लिकेशन आएगा आपके पास, ठीक है, तो आप क्या करिएगा, आप इसके ऑप्शन को देखिएगा कि ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, ऑप्शन को देखिए, वहाँ से काम हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही टिपिकल सा चीज़ है, थोड़ा सा समझना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, आप समझ जाइएगा चीज़ों को। जब भी ऐसा मल्टीप्लिकेशन आ जाए, फास्ट मल्टीप्लाई करना है, क्या करें, आप इन सबको जोड़ लीजिए, इन सबको आप जोड़ लीजिए। 5 4 9, 9 आता है भूल जाइए, 9 बन जाए तो छोड़ दीजिए, 5 और 9 भूल जाइए, 3 1 4, 4 लिखिए, 5 1 6 1 7, 7 लिखिए, 7 4 जा 28, 28 का जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ये 28 हो जाएगा 10, और 10 का क्या हो जाएगा 1। आप अपने ऑप्शन में देखिए कि 1 कौन बना रहा है, ऑप्शन में देखिएगा कि 1 कौन बना रहा है, जो 1 बनाएगा वो आंसर होगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। सबसे पहला ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है इसमें, देख लीजिए, थोड़ा बड़ा कर दिया गया है। तो पहले वाले को हमें क्या लाना, 1 लाना था, ऐड कर लेते हैं। 9 को भूल जाएंगे, 9 जहाँ भी रहेगा भूल जाएंगे, 9 भूल जाइए, 7 2 9 भूल जाइए, 5 3 8 1 9, 9 बन रहा है, हमें क्या चाहिए, 1 चाहिए, मतलब ये आंसर नहीं है। इसमें आते हैं, 5 4 9 भूल जाइए, 3 1 4, आंसर नहीं है। 4 3 7 1 8, आंसर नहीं है। 5 4 9 भूल जाइए, 7 6 13 13 1 14 14 और 5 19, और 19 को ऐड करेंगे तो बनेगा 10, और 10 को ऐड करेंगे तो बनेगा 1, 1 इज़ द आंसर। ठीक है, ऐसे ही मैं आंसर निकाला था, मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया था, इसलिए मैंने तुरंत आंसर लिख दिया। ठीक है, तो आप लोग भी इन सब मेथड को मैं समझाऊंगा, बहुत ही डीप मेथड है, इन सब के बारे में मैं पूरा आपको एक्सप्लेन करूंगा एक वीडियो में। ठीक है, चलिए, तो आज का जो सेशन था हमारा वो तो यहाँ पर कंप्लीट होता है, और जितने भी आपने क्वेश्चन मुझे डाउट्स के लिए भेजे थे वो सारा मैंने आपको आज सॉल्व करवा दिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो टास्क मैंने दिया हुआ है उस टास्क पे हम लोग को काम करना है। तो टास्क क्या था, वो जो हमारा टास्क था नया वाला, उसमें मैंने आपको क्वेश्चन दिया है 35 से लेकर के 55 तक। ठीक है, और ये सारे ही क्वेश्चन बैंक में पूछे हुए क्वेश्चन है, बैंक एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, जो कि 2011 से लेकर के 2019 तक का पूरा सेट है। ठीक है, तो आप इनको सॉल्व करिए। इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो तो मैंने स्टार्टिंग में बता ही दिया है पहले के कॉन्सेप्चुअल वीडियोज़ में, अभी तो बस हमारा प्रैक्टिस क्लास चल रहा है। ठीक है, तो सेशन समझ में आ रहा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपने फ्रेंड्स में भी इसको शेयर करिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, अगले सेशन में। आपके डाउट्स का वेट है, आप अपने अपने डाउट को फॉरवर्ड करिए। और हाँ, एक बात और, जितने भी लोग नए जुड़े हैं वो लोग मुझे डाउट फॉरवर्ड कर सकते हैं, एक नंबर मैं आपको प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, उस नंबर पे आप डाउट मुझे फॉरवर्ड करिए। नंबर है 8057395119। ठीक है, इस पे आप मुझे डाउट अपना फॉरवर्ड करेंगे। किसी भी बुक का बस रिलेटेड टॉपिक रहना चाहिए। ठीक है, जैसे भी परसेंटेज हम लोग पढ़ रहे हैं तो परसेंटेज का भेजिए। ठीक है, रिलेटेड टॉपिक रहना चाहिए। आप इस नंबर पर मुझे क्वेश्चन जो भी है आपका, किसी भी बुक का हो, किसी भी एग्ज़ाम का हो, ठीक है, किसी भी बुक का हो,
और किसी भी एग्ज़ाम का हो, ठीक है, आप फॉरवर्ड करिए, आपको सबका आंसर मिलेगा। जो भी रिलेटेड टॉपिक चल रहा होगा उसी टॉपिक के हिसाब से हम लोग वीडियो में आपके क्वेश्चन को इंक्लूड कर लेंगे, जिससे आपको बेस्ट से बेस्ट सॉल्यूशन मिल जाएगा कॉन्सेप्ट के साथ कि कॉन्सेप्ट क्या है और उसका शॉर्ट ट्रिक क्या है। ठीक है, चलिए आज की वीडियो को हम लोग यहीं पर रोकते हैं। ठीक है, लेकिन हमारा जो सीरीज चल रहा है सुपर कलेक्शन का वो नहीं रुकेगा, वो चलता ही रहेगा। तो अभी 35 से लेकर के अभी जो 35 से लेकर के 55 तक का ये मैंने जो आपको टास्क दिया हुआ है, इस पर फोकस करिए, इसके क्वेश्चन को सॉल्व करिए और आज शाम तक मुझे इसे फॉरवर्ड कर दीजिए, शाम 6 बजे तक। ठीक है, शाम 6 बजे तक आप मुझे इसको फॉरवर्ड कर दीजिए, ताकि मैं फिर शाम में एक और वीडियो बना करके आपके लिए एज सुन एज पॉसिबल प्रोवाइड करवा दूँ। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।